और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि आज हिमाचल कैबिनेट की बैठक होगी। कोरोना के मद्देनजर इस बैठक में हालातों पर समीक्षा की जाएगी। सुबह 10:30 बजे ये बैठक होगी। जयराम कैबिनेट की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसके साथ ही हिमाचल में नाइट कर्फ्यू लगाने पर भी फैसला संभव है, ऐसा कहा जा रहा है। तो एक अहम बैठक हिमाचल कैबिनेट की आज होने वाली है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कोरोना के मद्देनजर कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे, समीक्षा की जाएगी, हालातों पर समीक्षा की जाएगी, तैयारियों पर समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही आगे क्या कुछ करना है, इस पर भी विचार किया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि कर्फ्यू लगाने पर भी फैसला इस बैठक में संभव हो सकता है। तो आज एक अहम बैठक हिमाचल कैबिनेट की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रणवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रणवीर, आज एक अहम बैठक और कहा ही जा रहा है कि कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, इस बात की संभावना है कि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, 2 जिले ऐसे हैं, कांगड़ा और सोलन, जहां एक्टिव केसेस की संख्या 2000 पार कर चुकी है और मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले कल भी 17 मौतें प्रदेश में हुई है। कैबिनेट बैठक की बात करें, देखिए इससे पहले जो खबर आई थी, जिस तरह से वेतन काटा जाना है, चौतरफा हमला, जो एक अपडेट इसमें ये भी देना चाहूंगा, चौतरफा हमला जब सरकार पर हुआ तो देर शाम मुख्यमंत्री का एक ट्वीट भी आया और प्रेस नोट राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया कि अब मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के सहयोगी 1 महीने की सैलरी अपनी जो कोविड फंड में दान करेगी। इसके अलावा जो क्लास 1 और क्लास 2 के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी 2-2 दिन की सैलरी काटी जाएगी। एमएलए की भी 2-2 दिन की सैलरी काटी जाएगी और जो क्लास 3 और क्लास 4 है उनका 1-1 दिन का वेतन काटा जाएगा। इस कैबिनेट की बैठक में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अपना चेक जो है मुख्यमंत्री को सौंपेंगे, जो सीएम कोविड फंड में दिया जाएगा। एक अपडेट ये भी है कि इस बैठक में जो कैबिनेट मंत्री है विक्रम सिंह, वो शामिल नहीं होंगे क्योंकि पिछले कल ही वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। और ये जानकारी मिल रही है कि जो नाइट कर्फ्यू किस तरह से लगाया जाना है, इस पर चर्चा होगी। फैसला होगा या नहीं वो बैठक के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है, वीकेंड अगर लॉकडाउन लगाया जाना है या वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाना है, उस पर भी जो है चर्चा इसमें होगी। और साथ के साथ बंदिशें और कड़ी हो सकती हैं, किस तरह की हो सकती है, आवाजाही को कम किया जा सकता है, इस संबंधी तमाम सारे फैसले होंगे। और ये भी सरकार निश्चित करना चाहती है कि जिस तरह के हमले जो है विपक्ष की तरफ से हो रहे हैं, आम जनता लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठा रही है, जिस तरह के वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है वो सोशल मीडिया में वीडियो डाल रहे हैं कि सरकार की जो कमियां हैं उसको उजागर कर रहे, परेशानियां किस तरह से हो रही है, उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। हिमाचल की अगर बात करें तो संख्या लगातार मरीजों की बढ़ती जा रही है। 10,700 से पार जो एक्टिव केसेज की संख्या है। मौत का सिलसिला देखिए थमने का नाम नहीं ले रहा है। 1223 मौतें अब तक हिमाचल में हो चुकी हैं। तो ऐसे में जिस तरह से फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो मौत का आंकड़ा हो, चाहे वो कोरोना का आंकड़ा, और इसी के मद्देनजर आज एक अहम बैठक होने जा रही है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि हिमाचल में बंदिशें और लगाई जा सकती है, सख्ती बढ़ती जा सकती है। और अब खबर गोहाना से है। गोहाना में कोरोना की दहशत ने जान ले ली है। कोरोना मरीज ने आत्महत्या की है। खानपुर मेडिकल कॉलेज में यह आत्महत्या की गई है। अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड किया है। कोरोना मरीज ने कई दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था, बेड से उठा और खिड़की से छलांग लगा दी, ऐसी जानकारी दी गई है। सोनीपत के विकास नगर का रहने वाला था मरीज, और लेकिन बड़ी बात यह है कि अब कोरोना से परेशान होकर मरीज ने आत्महत्या कर ली है। खानपुर मेडिकल कॉलेज का यह पूरा मामला है, जहां पर अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड किया है। कई दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था और इसी के मद्देनजर कहा यह जा रहा है कि वो मानसिक तौर पर परेशान था और इसके बाद अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर मरीज ने अपनी जान दे दी। तो एक तरफ तो कोरोना कोहराम मचा रहा है, देश में वैक्सीन की कमी ने चिंता को बढ़ा दिया है।
इस बीच एक नई जानकारी हैरान करने वाली है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 11 अप्रैल तक देश में करीब 45 लाख कोविड-19 वैक्सीन बर्बाद हो चुकी है। इस बर्बादी में हरियाणा, पंजाब दूसरे और तीसरे नंबर पर है। पूरा मामला क्या है, ये देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लोग दवाइयों और इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार के वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान वैक्सीन की बर्बादी देखने को मिल रही है। खबर है कि 11 अप्रैल तक देश में करीब 35 लाख कोविड-19 वैक्सीन बर्बाद हो चुकी है। खास बात है कि वैक्सीन बर्बादी के मामले में 5 राज्य सबसे आगे हैं। वैक्सीन को लेकर दायर हुई एक आरटीआई में जवाब मिला है कि राज्यों के उपयोग में आए 10.34 करोड़ वैक्सीन डोज में से 44.78 लाख डोज बर्बाद हो गए। ये जानकारी उस वक्त आई है जब देश के कई राज्यों में वैक्सीन की कमी है, पर कुछ राज्यों ने बेहिसाब वैक्सीन की बर्बादी की। आरटीआई से मिली जानकारी बताती है कि देश में 11 अप्रैल तक 44.78 लाख वैक्सीन डोज बर्बाद हो चुके हैं। तमिलनाडु में वैक्सीन वेस्टेज सबसे ज्यादा है। यहाँ 11 अप्रैल तक 12.10% खराब हो चुकी है। दूसरे नंबर पर 9.74% के साथ हरियाणा है। इसके बाद पंजाब में 8.12, मणिपुर में 7.80, तेलंगाना में 7.55% वैक्सीन बर्बाद हो चुकी है। देश के कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां वैक्सीन वेस्टेज नहीं हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप पर वैक्सीन बर्बादी नहीं हुई। वहीं इस बर्बादी पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मंत्री जी। ये ऐसे खराब नहीं हुई जे 30 लाख में से 1 लाख जहाँ 1,60,000 डोज खराब हुई, तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं। इतनी की परसेंटेज आमतौर पे होती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब, ये भी देखो पंजाब काम कितना अच्छा कर रहा है। आज हरियाणा में हाहाकार है, दिल्ली में हाहाकार है, हर स्टेट में, गुजरात में हाहाकार है, महाराष्ट्र में हाहाकार है, पर पंजाब में हमारे सीएम साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सर यदि वैक्सीन खराब हो रही है तो की कारण है? कोई टेम्परेचर का? नहीं, टेम्परेचर में उसमें क्या होता है कि भी कई बार क्या ऐसा होता है कि भी जैसे कोई टेम्परेचर हो गया प्लस जो लगा रहा है उसके पास वो सिरिंज में कोई प्रॉब्लम आ गई, ऐसे हो जाती है यार, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने तो ये तक कह दिया कि ये आंकड़े सही नहीं है और शिक्षा मंत्री को भी ये आंकड़ा सही नहीं लग रहा। मुझे नहीं पता ये आंकड़े कहाँ से आते हैं। हरियाणा की व्यवस्थाएं इतनी खराब नहीं कि हमारे यहाँ वैक्सीन खराब हो। हमारा हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है और मुझे इस बात पर शक है कि ये जो आंकड़े हैं सही है। दुनिया भर में स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों की बात करें तो किसी भी वैक्सीनेशन ड्राइव में 10% तक वैक्सीन बर्बाद होती है, लेकिन डॉक्टरों की राय यह है कि कोविड का मामला अलग है। जिस रफ्तार से ये फैला है उसे देखते हुए एक भी डोज को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए था। साफ है इतनी बड़ी महामारी है, जिम्मेवार लोगों को अपनी कथनी करनी में संजीदगी दिखानी चाहिए। बता दें कि देश में इस साल 16 जनवरी से वैक्सीन कार्यक्रम शुरू हो गया था। देश में फिलहाल 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। हाल ही में सरकार ने वैक्सीन लगाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के अनुसार आगामी 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।